नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी। आज हम आप लोगों के सामने नगर निगम से संबंधित करेंगे खास बातचीत। सर, सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मधुबनी नगर निगम जो पहले नगर परिषद था, क्यों है उसका लचर व्यवस्था? देखिए सुजाता, मधुबनी नगर परिषद था पहले जी। विगत कुछ माह पहले नगर निगम में ये तब्दील हुआ है जी। नगर निगम का गठन हुआ है। लेकिन नगर निगम बनने के बावजूद व्यवस्था में, सिस्टम में कोई बदलाव लोगों को नहीं दिख रहा है। जी। विगत एक दशक से नगर परिषद की जो स्थिति थी वो लचर व्यवस्था, वहाँ पर सबसे विकट परिस्थिति रही है कि वहाँ के पदाधिकारी, कोई ऐसे पदाधिकारी नहीं आए वहाँ जो सिस्टम को बदल सके। जी। सारे के सारे लोग किसी न किसी रूप में अनियमितता में संलिप्त रहे। ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को भ्रष्ट कहा जाए या अनियमितता बरतने वाले कहा जाए। पदाधिकारी ही सिस्टम डालते हैं अपने कार्यालय का। जी। तो या तो वहाँ पर विकास का काम कोई नहीं हो पाता है, और आपको जो भ्रष्टाचार है वो उसके लिए माने नगर परिषद का नाम लेते ही लोग चौंक जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वहाँ माने खुलेआम भ्रष्टाचार था। एक विभाग में नहीं, एक योजना में नहीं, एक काम में नहीं, सभी कामों में, खासकर विगत 6-7 वर्ष के अंदर जो है सो वहाँ भ्रष्टाचार माने का आलम ये था कि कोई काम बिना पैसा लिए वहाँ नहीं होता था। जहाँ तक कागज पत्तर फाइल की बात है, वो उसकी भी कोई ऐसा नहीं कि वो सुरक्षित रहे या जो मन में आया मनमानी चलती रही। और परिणाम ये है कि अभी तक उसे बदलने का कोई ऐसा ये सख्त माने कार्रवाई नहीं हुई है, कोई निर्देश नहीं हुआ है। जी। आप एक बार जाइए नगर परिषद में, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ माह पहले तक, 1 वर्ष पहले तक आप एक काम के लिए कम से कम दर्जन भर से अधिक आपको वहाँ उस कार्यालय का आना। अगर आप काम कराते भी तो भ्रष्टाचार, बिना नजराना लिए, बिना पैसा लिए, बिना कुछ आश्वासन दिए, इस तरह का आप वहाँ कोई काम न करा सकते हैं। विकास की बात तो दूर, आप बातें होती रही, आंदोलन होता रहा, हड़ताल लोग करते रहे, कर्मचारी से लेकर आम जो मतदाता हैं, लोग हैं, नागरिक हैं, जो नगर परिषद से जुड़े हुए थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो विचित्र व्यवस्था में नगर परिषद रहा है। जी। और आज भी उसकी सूरत कहिएगा कि बदला है, ऐसा नहीं है। बदलाव की तरफ उन्मुख जरूर है, लेकिन पूर्व में जो किए गए कार्य हैं उससे पदाधिकारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, और आम जनता तो पूर्व से ही परेशान है, आज भी परेशान है। लचर व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक सख्त पदाधिकारी की जरूरत है जो सिस्टम में ला दे हर चीज को। उस सिस्टम को बदलना होगा। क्या पूर्व में भी यही स्थिति थी? देखिए, मधुबनी नगर परिषद जो अब नगर निगम है की राजनीति, इस शहर के 2 बड़े ओहदे वाले लोगों के बीच यहाँ की राजनीति, नगर परिषद की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही। एक थे बाबू बलदेव पूर्वे और दूसरे थे पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ। ये दोनों के बीच ही नगर परिषद की राजनीति चक्कर काटती रहती। कभी वे होते थे चेयरमैन तो कभी बलदेव पूर्वे होते थे चेयरमैन, कभी महासेठ जी तो कभी बलदेव पूर्वे। 2 वर्गों में, 2 खेमों में नगर परिषद की राजनीति बटी हुई थी। तब की स्थिति, फंड भी कम था, योजनाएं भी कम थी, और क्या कहते हैं, समस्याएं भी इतनी नहीं थी, आबादी कम थी, स्वाभाविक है कि परेशानी कम होगी। तो तब की स्थिति कुछ बेहतर थी आज की स्थिति से। लेकिन ये राजनीति
पूर्व में भी थी, समस्याएं उस समय भी थी, व्यवस्था में कमी उस समय भी थी, लेकिन जो विगत एक दशक के अंदर जो लेटर व्यवस्था हुई है वो व्यवस्था पहले नहीं थी। हम तो नहीं थे, लोगों से जानते हैं, यहाँ के नागरिकों से जानते हैं, जो टैक्स धारक हैं उनसे जानते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था जो आज है। आपको क्या लगता है नहीं सुधरेगी नगर निगम क्षेत्र की सूरत? नगर निगम क्षेत्र की सूरत सुधारने के लिए वही सख्त कार्रवाई की जरूरत है, लोगों के सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, योजनाओं को धरातल पर उतारने की जरूरत है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या में हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, जल जमाव की समस्या को दूर करना, कई तरह की और बातें हैं, शौचालय का निर्माण, में पेयजल की व्यवस्था, ये सब चीजें जब तक दुरुस्त नहीं होगा सूरत बदलने की बात करना बेईमानी होगी। इसलिए कि हालात बद से बदतर है और शहर के लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं, आज से नहीं बरसों बरस से। उसको बदलने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया है, न प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। अब देखिए, नगर निगम होने से आईएएस पदाधिकारी वहाँ के प्रशासक होंगे, वहाँ के पालक पदाधिकारी होंगे, उनके आने से, नए मेयर और डिप्टी मेयर के आने से हो सकता है कुछ बदलाव दिखे, यहाँ की स्थिति में सुधार हो और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सके। जी, अभी आपने शौचालय की बात की, सड़क की बात की है, तो बता दें कि सड़क हो या फिर शौचालय हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य की बात करें, तो लोगों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए आक्रोश बढ़ना लाजमी है जी, इसलिए कि आप समस्या को बहुत बड़ी समस्या बना के लंबे दिनों तक नहीं टाल सकते हैं जी। यहाँ के लोग पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ की महिलाओं को जो बाजार में आती हैं और उनको शौच का एहसास होता है, तो एक शहर के अंदर एक भी शौचालय नहीं है जी। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है नगर निगम के लिए, नगर परिषद जो पहले था उसके लिए जी। विद्यालय, एक नगर पालिका विद्यालय गिलेशन बाजार में है जी। पठन पाठन की स्थिति वहाँ भी दयनीय है। जो स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य केंद्र था नगर परिषद का, वो स्वास्थ्य केंद्र भी अब कहीं नहीं दिखाई दिया होगा कि स्वास्थ्य केंद्र नगर परिषद का है या नगर निगम का है जी। न स्वास्थ्य की सुविधा हो, न शौचालय की सुविधा हो, न शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, न सड़क हो, न नाला हो, न पानी हो, तो क्या लोग आक्रोशित नहीं होंगे? तो और क्या होंगे? आक्रोश बढ़ता जा रहा, आंदोलन भी हुआ है जी। लेकिन मधुबनी शांत जगह है, यहाँ के लोग उग्र नहीं होते हैं, आंदोलन जरूर करते हैं, लेकिन दूसरे जिला में जिस तरह से होता है उस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं होता है जी। और जब तक नगर परिषद या नगर निगम के सिस्टम को पूर्ण रूप से बदला नहीं जाएगा, समस्याएं दूर नहीं होंगी और इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है जी। बता दीजिए कि भ्रष्टाचार को लेकर के बदनाम है नगर निगम, ऐसा क्यों? इसलिए कि आप जिस उन योजना को उठा लें, अभी कल ही हम लोग बात किए हैं कि आवास योजना में 10 करोड़ 40 लाख का घोटाला हुआ है जी। पेपर में ही आवास बांट दिया गया। हाँ। इसी तरह हजारों लोगों का नाम सूची में है, शौचालय बना दिया गया शहर के अंदर। हाँ। लेकिन अब अगर आप धरातल पर जाकर सर्वे करें, मोहल्ला में जाएं, वार्ड में जाएं, लोगों के यहाँ जाएं, तो शौचालय कहीं आपको फंक्शन में नहीं दिखेगा जी। जो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं लोग, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो सिर्फ आवास योजना में ही नहीं, शौचालय योजना में भी भारी घोटाला हुआ है। हर घर नल जल योजना जो है वहाँ भी है, हर घर पानी योजना, जो भी योजनाएं चल रही हैं पेयजल को लेकर, आप किसी वार्ड में चले जाइए, कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको। माने अगर टावर बनना शुरू हुआ तो वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, शौचालय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, आवास योजना भ्रष्टाचार का भेंट चल गया। इस तरह से जितनी योजनाएं हैं, सड़क बनाइए, नाला बनाइए, तो जो प्राक्कलन होता है
वह सही नहीं होता, जो उसमें राशि दी जाती है उस धरातल पर खर्च नहीं किया जाता। माने व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई है पिछले कुछ वर्षों में, जो नगर निगम या नगर परिषद का नाम लेते ही पर्यायवाची शब्द बन गया है भ्रष्टाचार। वहाँ नगर निगम और भ्रष्टाचार का मैंने साथ साथ समझिए कि नाम चल रहा है। और भारी घोटाला, अगर सही तरीका से जांच हो तो नगर निगम में विगत 1 दशक के अंदर जो घोटाला हुआ है वो बिहार में एक चर्चित घोटाला में इसका नाम आएगा। इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम बदनाम है, नगर परिषद जो पूर्व में था वो बदनाम रहा है। आज भी वहाँ जो दाग है वह दाग मिटा नहीं है जी। छींटा अभी भी रुक रुक कर उड़ रहा है, पड़ रहा है। लोग लगे हुए हैं जिसको सही किया जाए। भोगता है कौन? आम नागरिक जी। शहर के लोग। ये स्थिति है। भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है नगर परिषद में, जिसे मिटाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? तो ये बताना चाहते हैं आपके दर्शकों को कि नगर परिषद या नगर निगम जो अब बन गया है, जिससे लोगों में खुशी है, सुंदर मधुबनी बनाने की जो परिकल्पना है, उसके लिए बिहार सरकार के नगर विकास विभाग से जो पैसे आए हुए हैं वो सही समय पर खर्च हो, सुंदर मधुबनी बनाया जाए। विभिन्न तरह की जो समस्याएं, सड़क, जल जमाव, शौचालय, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हो और इसे कार्य रूप दिया जाए। और नया जो गठन होगा नगर निगम का, उसमें जो नए महापौर आएंगे, माने डिप्टी महापौर आएंगे, IAS पदाधिकारी वहाँ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से शहर में बदलाव दिखेगा। ये उम्मीद लोग पाले हुए हैं। ये इसीलिए लोगों में खुशी है कि नगर निगम बनने से यहाँ का हालात सुधरेगा और स्थिति बदलेगी। अब देखना है कि आने वाला समय में जब यहाँ इस कुर्सी पर कौन बैठते हैं, काम करने वाले या बिना विजन वाले। इस तरह के लोग न बैठें, इनके पास विजन न हो, शहर की सूरत बदलने वाला आदमी बैठे, विकास को गति देने वाला आदमी बैठे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाए नगर निगम को। इस तरह के लोग आएंगे तो बदलाव जरूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग नगर निगम से संबंधित खास बातचीत किए हैं, हम लोग जानकारी लिए हैं। अगले हम लोग फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।